सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो वर्तमान में हमारा देश धर्मशास्त्रों से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। लेकिन धर्मशास्त्रों का सम्मान करते हुए हम संवैधानिक रूप से अपने उत्तर का यानी कि अपने प्रश्न का हम उत्तर देंगे, इसका विशेष ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि जल्दी में अकलहट में आप कहीं धर्मशास्त्रों का अपमान कर दो या उनको छोटा बता दो और संविधान को विशेष श्रेष्ठ बता दो, तो वो कहेंगे पंडित जी आप जो नौकरी पाना चाहते हो, आपका जो जीवन है वो धर्मशास्त्रों से ही गुजरा हुआ है, कर्म कांड से ही आपका जीवन यापन चल रहा है, जो कि शास्त्रों की अंग है, वही उनका आधार है। फिर आप संविधान को अधिक श्रेष्ठ और अपने धर्मशास्त्रों को छोटा कैसे बता रहे हो? तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि तुलनात्मक हमको जवाब देना है, इसका विशेष ध्यान रखना। मैं संवैधानिक रूप से किसी भी धर्म को श्रेष्ठ या हीन नहीं मानता श्रीमान जी महोदय। हिंदू धर्म के शास्त्रों में सभी प्राणियों के कल्याण और सत्य के मार्ग पर चलने की भावना मिलती है। सभी धर्मों में देखो भैया, सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य होता है, सत्य की खोज और मोक्ष की खोज, है ना। मोक्ष प्राप्त करना है, सभी धर्मों का ही लक्ष्य होता है। तो श्रीमान जी हमारे शास्त्रों में कहा गया है इनकी एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। अब वो पूछे कि पंडित जी कहाँ से लिया गया, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, ऐसा भी पूछ सकते। जो भी श्लोक बोलोगे उसका प्रमाण और आधार आपके पास होना चाहिए महाराज। तो आप कह सकते हो श्रीमान जी ऋग्वेद में आया है, ऋग्वेद का एग्जाम्पल आप दे सकते हो और कह सकते हो श्रीमान जी इसका अर्थ हुआ सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से कहते हैं, इसलिए यदि मुझसे धर्म प्रवर्तन के लिए कहा जाए तो मैं किसी धर्म के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा श्रीमान जी, लेकिन अपनी आस्था और संस्कारों के कारण हिंदू धर्म में रहना ही मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझूंगा या हिंदू धर्म में ही मैं रहूंगा और सभी धर्मों का मैं श्रीमान जी सम्मान करूंगा। लेकिन अगर आप कहते हो, लेकिन अगर आप मुझसे जानना चाहते हो, मेरी राय जानना चाहते हो, अगर हिंदू धर्म के अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो किस धर्म को आप चॉइस करोगे श्रीमान जी या महोदय? दो में से एक शब्द यूज कर सकते हो आप लोग। आप कह सकते हो महोदय, आप कह सकते हो महोदय श्रीमद् भागवत पुराण, यानी कि जिसे हम लोग महापुराण कहते हैं, पंचम स्कंद में अध्याय 6 में ऋषभ देव का वर्णन मिलता है। तो मैंने देखो पहले भी आप लोगों से कहा था, क्योंकि जितना करीब और निकट जैन धर्म है अन्य धर्म नहीं है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, क्योंकि उसमें ऋषभ देव को जैन जो ऋषभ देव महाराज थे जो जैन परंपरा के प्रवर्तक रहे हैं और संस्थापक रहे हैं, ठीक है, उनका वर्णन किस में आता है? हमारे पंचम स्कंद में आता है, अध्याय नंबर 6 में आता है। तो अब इनका एग्जाम्पल महाराज दे सकते हो। तो भागवत पुराण में ऋषभ देव को नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी कि हम भगवान का ही अवतार उनको मानते हैं। तो जैन धर्म में श्रीमान जी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अनेकांतवाद पर विशेष बल दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य हुआ श्रीमान जी, एक तो बराबर समानता है और दोनों धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह को मानने वाले हैं। तो दोनों परंपराओं में कर्म और मोक्ष की अवधारणाओं में भी महत्वपूर्ण श्रीमान जी समानता है। इसलिए मैं जैन धर्म का सम्मान करूंगा और उसे स्वीकार करूंगा अगर आप मुझसे जानना चाहते हो तो। लेकिन ध्यान रखना, फिर वो कहेंगे कि भगवान श्री राम कहते हैं कि अपना धर्म में मरना ही श्रेष्ठ है। तो वो क्या कह रहे थे लक्ष्मण जी से? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि श्रीमान जी जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण दूसरे धर्म का विचार करने से अच्छा है कि अपने धर्म में ही मर जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो कोई धर्म तो था नहीं महाराज, कोई धर्म तो था नहीं। तो वो किस धर्म की बात कर रहे हैं? वो वैदिक आचरण की बात कर रहे हैं, वो नैतिकता की बात कर रहे हैं कि जो गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त है, जो आपके पूर्वज आपको संस्कार दे गए, उसको नहीं छोड़ना है, पर कुछ भी जाए फिर प्राण हमको देना पड़े। तो अपने धर्म में यानी कि अपने कर्म में ही मरना श्रेष्ठ है, अपने संस्कारों में मरना ही, अपनी सभ्यताओं में मरना ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी वो कह रहे हैं। उस समय तो कोई धर्म परिवर्तन था ही नहीं, मतलब उस समय धर्म प्रवर्तन जैसी कोई बात ही नहीं थी, ना धर्म की बात थी, कोई धर्म ही नहीं था। ये धर्म तो अभी बने हैं 1400 वर्ष पहले और 2000 वर्ष पहले। तो ये वाली बात है महाराज, ध्यान रखना। तो कई प्रकार के प्रश्न ऐसे आपकी परीक्षाओं में आते हैं, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर इस प्रकार से रख सकते हो। ये प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना, इसका उत्तर मैंने ठीक दिया या नहीं दिया और कितना बेहतर इसको हम कर सकते हैं, आप चाहो तो नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो।